क्या भारत में वोटर लिस्ट के नाम पर एक नया एनआरसी बैकडोर में लाया जा रहा है? क्या आपकी नागरिकता अब चुनाव आयोग तय करेगा? इस सवालों ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा दिया है। एसआईआर मामले में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्ची की बेंच ने मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कपिल सिब्बल की तीखी दलीलों से लेकर चुनाव आयोग के संवैधानिक दावों तक इस केस में जो कुछ हुआ है वो हर भारतीय नागरिक के वोटिंग अधिकार को प्रभावित करने वाला है। आखिर कोर्ट ने तमिलनाडु और बंगाल के लिए कौन सा साझा आदेश दिया और क्यों एक 71 साल के बुजुर्ग को अपने दस्तावेज सिर पर संदूक में रखकर दफ्तर जाना पड़ा? देखिए हमारी ये एसआईआर पर खास रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक देखते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में दलीलों की झाड़ी लगा दी। सिब्बल ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि जब हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो अचानक कई सरकारों के साथ कई राज्यों में एक साथ स्पेशल रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने चेताया कि एसआईआर धीरे धीरे एक एनआरसी जैसे प्रक्रिया में बदल रहा है। सिब्बल ने कहा, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह केंद्र सरकार और विदेश न्यायाधिकरणों का अधिकार है। उन्होंने सवाल पूछा कि बिहार में इतनी बड़ी कवायद के बाद आखिर कितने अवैध प्रवासी मिले? अगर संख्या नागणनीय है तो लाखों लोगों को निलंबित नागरिकता की स्थिति में क्यों झोंका जा रहा है? एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर कोई खुद को भारतीय नागरिक घोषित करता है तो चुनाव आयोग उसे तब तक नहीं हटा सकता जब तक आपत्ति कराने वाला सबूत ना दे। इसी बीच कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर सवाल उठाया। बता दें कि अगर माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर है तो उसे सीधा संदिग्ध मानकर नोटिस भेज रहा है। कोर्ट ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे सूचियां सार्वजनिक कार्यालयों में चरणों के साथ कारणों के साथ चस्पा की जाए और मतदाताओं को रसीद दी जाए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। आयोग के वकील ने कहा कि यह कोई एनआरसी नहीं है और न ही किसी को देश से बाहर करने की साजिश। इलेक्शन कमीशन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 326 के तहत यह उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी मतदाता सूची में शामिल ना रहे। आयोग ने एक बड़ी बात कही, नागरिकता एक निरंतर शर्त है, एक बार नाम जुड़े जाने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन भर के लिए पात्र हो जाओ। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में कहीं भी पुलिस शामिल नहीं है और पहले की मतदाता सूची को पूरे महत्व दिया जा रहा है। कागजी दलीलों के बीच पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आई एक तस्वीर ने कोर्ट के दावों की पोल खोल दी। 71 वर्षीय शेख जफर अली अपने जीवन भर के दस्तावेज एक संदूक में भरकर बीडीओ कार्यालय पहुंचे। यह तस्वीर उस आदेश के उल्ट है जिसने कोर्ट ने कहा था कि नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्या वाकई आम आदमी के लिए यह प्रक्रिया प्रशासनिक है या यह एक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना बन गई है? अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है। क्या वोटर लिस्ट की शुद्धता के नाम पर नागरिकों को इस तरह परेशान करना जायज है? क्या आप सिब्बल की बातों से सहमत हैं? ये चुनाव आयोग के तर्क सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।